जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी भाई जल्दी से लाइव आ जाइए, जितने भाई भी जुड़े हैं, और फिर बात शुरू करते हैं। आज का मुद्दा आप सभी जानते हैं कि कैसे लव जिहाद के षड्यंत्र से कैसे बहनों के साथ कैसे दरिंदगी की जा रही है और कैसे उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो मैं सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत से भाई भी होंगे, मेरी ऐसी बहुत सी बहनें तो होती ही हैं, लेकिन मेरे भाई भी हैं जो लव जिहाद की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि जिसका हमारी बहन थोड़ी है, जिसकी बहन मरी। अभी आपने देखा कि श्रद्धा के कैसे 35 उसके शरीर की 35 पीस बना करके उसे सूटकेस में रख करके फेंक दिया गया, फ्रिज खरीदा गया, फ्रिज में। ये केवल एक नहीं है, लव जिहाद के बारे में हम जानना नहीं चाहते। आज हमारी बहनें मुस्लिमों के झूठे प्रेम जाल में फंस रही हैं। और मैं टीवी पर देख रहा था कि कुछ मुसलमान लोग जो डिबेट में बैठते हैं, वो कह रहे थे कि लव जिहाद मत कहिए, लव जिहाद नहीं है, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो हम भी तो यही कहते हैं भैया, हम लोग भी तो उनसे ऐसे ही यही बात पूछना चाहते हैं कि आप गलत को गलत कहिए। बहनों के साथ दरिंदगी हो रही है, बहनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें झूठे प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। इसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमने अपने घरों में, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को हम पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बड़े, हम खुद लोग, हम बताते थे कि टॉफी मत खाइए, आपके दांत खराब हो जाएंगे, खट्टी चीज मत खाइए, ये उसमें नुकसान देती है। क्या कभी हमने अपने परिवार की बहनों को बैठ करके ये बताया कि लव जिहाद क्या है? राजनीति करने के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के लोग इस पर राजनीति करते हैं। भैया, राजनीति नहीं, ये हमारी सम्मान की बात है। ये सम्मान की बात है। हमारे सम्मान से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और हम चुप हैं। शायद क्यों आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते इन चीजों का? मैं सभी संगठनों से भी हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं, जितने भी हमारे हिंदुवादी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों से तो कोई आप सोचिएगा मत कि ये लोग बहन बेटियों के सम्मान में सड़कों पे उतरेंगे। नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये उन लोगों का साथ देने वाले हैं जो सनातन धर्म की बहनों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्याएं करते हैं, उनके सम्मान से खेलते हैं और उनके साथ दरिंदगी की जाती है। यह चिंता का बड़ा विषय है, इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। केवल चिंता शब्द नहीं होता है। चिंता कीजिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैं प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे जो कृत्य हैं, जिसमें झूठ बोलकर या नकली चेहरा लगाकर, आप कह दीजिए, वो बहनों को अपने प्रेम जाल में हिंदू बनकर फंसाते हैं और फिर उनके साथ उनके सम्मान से खेलते हैं। वो उनसे झूठा प्यार का षड्यंत्र रचते हैं और फिर जब वो उनको सच्चाई का पता चलता है और फिर या उन्हें हमारी बहनों को धर्म परिवर्तन कराने की बात कही जाती है और वो उसका विरोध करती हैं, तो उसका हाल श्रद्धा जैसा हो जाता है। आखिर मैं अपने सनातन धर्म के भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने जितने भी आज हमारे दूसरे दलों में राजनीति हिंदू अपना आप को कहते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आइए सड़कों पर हमारे साथ। हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, हम बहनों से राखियां बंधवाते हैं, हम भैया दूज मनाते हैं और बहनों को
यही प्रणत करते हैं, यही उन्हें वचन देते हैं कि जब भी वो किसी संकट में होगी तो हम अपनी बहनों के साथ, हम उनके सम्मान की रक्षा करने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना फर्ज निभाया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं अपने हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सोम जी के माध्यम से मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो कानून हमने बनाए शायद अभी वो पर्याप्त नहीं है। जो लोग इस प्रकार से बहनों को बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर, कहीं रोहित बनकर, कहीं जब सलमान रोहित बनता है, जब इकबाल राम सिंह बन जाता है, तो बहनें उनके चंगुलों में फंस जाती हैं। वो उन्हें हिंदू समझती हैं, वो उनसे दोस्ती कर बैठती हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि उसकी तो पहले भी शादी हुई है, या वो मुस्लिम है, और जब पता चलता है तो वो उससे शादी करने के लिए बोलती है, तो इसके बदले में उसे मिलती है क्या? मौत। उसे मिलते हैं अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़े। बिल्कुल मनोज शर्मा जी, हम सब, मैं तो यह मानता हूं कि जब समाजवादी की सरकार की जड़ें हिलाई थी, तब भी हिंदू हृदय सम्राट भाई ठाकुर संगीत सोम जी ने हमेशा से, नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान में जो 24 घंटे निरंतर कार्य करते हैं। हम चुनाव में हार गए, लेकिन तब भी हमारे अपने बहनों के सम्मान में माननीय विधायक संगीत सोम अपने लोगों और अपनी बहनों के सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके सम्मान में मैदान में उतरते हैं, ट्विटर नहीं खेलते हैं। मैं अपनी बात पर आता हूं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, मेरे YouTube चैनल पर भी मैंने कई वीडियो इस पर अपलोड की हैं, कि हम लव जिहाद है क्या। क्योंकि इस पे मैं लव जिहाद की पूरी बात बताऊंगा तो लव जिहाद की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। ये सनातन धर्म विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों और राष्ट्र विरोधी, सनातन धर्म विरोधी तथा जनहित विरोधी जो लोग होते हैं, ये उन लोगों का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र किस लिए है? ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वालों की एक षड्यंत्र है। देश आगे ना बढ़े उन लोगों का षड्यंत्र है। देश पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं उन लोगों का, वो सेवा नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं लव जिहाद क्या है। और दोस्तों, अब यह सोचने का समय नहीं है, अब करने का समय आया है। करना क्या है? हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे संविधान को नुकसान पहुंचे। हमारी सरकारें हैं, आप प्रदर्शन करिए, आप प्रदर्शन करिए। आप सभी संगठनों से मेरा एक बार फिर हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, उप जिलाधिकारी, कोतवाल इत्यादि को जाकर के अपने संगठन के लोगों के साथ ज्ञापन दीजिए। जो लोग बहन बेटियों को इस तरीके से भ्रमित करके उनके साथ शोषण करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को केवल और केवल फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं एक डिबेट देख रहा था तो मुसलमान, मैं सीधा बोलता हूं अब, तो वो कह रहे थे कि लव जिहाद नहीं है, इसे जिहाद से जोड़ना गलत है। तो ठीक है, आप हमारे साथ खड़े होइए, आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाकर के कहिए कि जो दोषी है वो दोषी होता है, वो कोई धर्म से नहीं होता। आज वो लोग धर्म की बातें पढ़ा रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं,
मैं क्या, मेरे सनातन धर्म का एक एक बच्चा इस चीज को बोलता है कि गलत करने वाला गलत होता है। मैं इस बात को तुम्हारी मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम क्यों नहीं मानते? अगर कहीं आपने देखा कि मॉब लिंचिंग की कहीं घटना होती है तो फिर ये लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं। जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसे उसका दंड मिलेगा। और अब केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री दामोदर दास भाई नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो गलत करेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा उसका इलाज होना तो जरूरी है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कह दिया है, और खुद हमारे यशस्वी सरदना जो पूर्व विधायक हैं वो कहते आए हैं कि गुंडों की यहां जगह नहीं है। तो सबसे पहले वो लोग मुझे इस चीज का जवाब दीजिए जो भाईचारे की बात करते हैं। क्या आपने देखा कोई भी विशेष समुदाय का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बहन, बच्चा, छोटा सा कोई चिड़िया का परिंदा भी अगर वो विशेष समुदाय का है तो कोई टीवी पर बैठ करके कह रहा है कि गलत को गलत कहा जाए? लेकिन हमें इस चीज का गर्व है कि हम सच को सच कहते हैं। विशेष समुदाय के लोग इसे कहते मानते ही नहीं है कि लव जिहाद है। उनका कहना तो यह है कि सनातन धर्म के लोग इसे मुस्लिम धर्म से जोड़ करके उन्हें कलंकित कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही है और हमारी तो बहनें कहीं हमें सूटकेस में मिलती है, कहीं छतों से धक्का दे करके उन्हें मार दिया जाता है, कहीं अगर रिक्शा में उनके साथ जाते हैं तो रिक्शा में उनसे अश्लील बातें करने पर अगर वो मना विरोध करती हैं तो उसे धक्का दे करके मार जाते हैं। वो तड़प तड़प कर अपना जीवन यापन, वो अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि पिछले कुछ ही दिनों में जब से उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा बनी है तो विशेष समुदाय के लोगों को, राष्ट्र विरोधी ताकतों को, सनातन धर्म विरोधी लोगों को और जो जनहित का पैसा जो खा जाते थे, जो जनहित के लोगों का जो निवाला होता था उसे खुद बेच करके खा जाते थे, उन लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। क्या आपने देखा कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, क्या बहन बेटी वाले सब नहीं हैं? नहीं, बहन बेटियों से राखी हम बंधवाते हैं तो बहन बेटियों के सम्मान की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप बताइए, आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं, आप बताइए क्या ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्यों अपनी फेसबुकों पर, ट्विटरों पर नहीं लिखते आप? हमारे ग्रंथ में भी कहा है, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ भी कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां तो आई नहीं है। भैया दूसरी पार्टियां कुछ करती ही नहीं है, उन्हें तो वोट, केवल उनकी वोटें खिसक जाएंगी। अगर वो सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो वो लोग, उनसे मुस्लिम वोटें निकल जाएंगी। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हां, जो हमारे सम्मान से खेलने की कोशिश करता है, जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, जो देश के लोगों को लूटने की, खसोटने की और उन्हें तबाह करने की, उन्हें तिल तिल मरने के लिए मजबूर करता है, हम उन सबके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो।
जो लोग, जिन लोगों ने, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, जो 3 तलाक मुस्लिम बहनों के सम्मान के लिए हमने बनाया, 3 तलाक पर जो कानून बना है, वो लोग तो उसको भी नहीं मानते। नहीं मानते भैया, वो नहीं मानेंगे। ना वो सच बोलेंगे और ना ही वो तुम्हारी बातों को मानेंगे। दूसरी बात, अभी पिछले कुछ दिनों में 138 केस जो समाचार पत्रों के माध्यम से मिले लव जिहाद के। और देखिए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि इन्हें धर्म से मत जोड़िए। जो लव जिहाद में जिनकी हत्याएं हुई हैं वो सनातनी बहनें हैं, और जितने आरोपी हैं वो सभी के सभी मुस्लिम हैं, वो सभी के सभी इस्लामिक हैं, वो सभी के सभी असामाजिक हैं। तो फिर कैसे ना धर्म से जोड़ा जाए? जुर्म करना गुनाह है, लेकिन जुर्म को सहना भी उससे बड़ा पाप है। यह मत सोचिए कि आज उस बहन के साथ हो रहा है, कल हमारी बहन के साथ होगा। इसे हम कैसे रोक सकते हैं? हम इससे अपनी बहनों को कैसे बचा सकते हैं? यह सोचने की आवश्यकता है, यह चिंतन करने की आवश्यकता है। कानूनन कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकारें पर्याप्त हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपनी सरकारों पर कि वो इनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून का होगी। लेकिन कब तक? आज श्रद्धा हुई है, कल नेहा, परसों स्वाति, आज इमरान है, कल रिहान होगा। क्योंकि जो ये सोच है ना, सलमान, रिहान, ये जो नाम है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये एक सोच है, ये एक साजिश का हिस्सा है जो सनातन धर्म की बहनों को जब दोस्ती की तब धर्म नहीं था, तो फिर शादी के बाद धर्म परिवर्तन क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक ऐसा केस बताइए। मैं सभी मुस्लिमों से पूछना चाह रहा हूं, जितने भी मुस्लिम मुझे सुन रहे हैं और जितने भी मुझे सुनेंगे, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप बताइए कि कहीं ऐसा हुआ हो कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की हो और उसने उसका धर्म परिवर्तन कराया हो। क्योंकि शादी का मतलब ही ये होता है कि जब लड़की आ गई तो उसका अपना भी दूसरा उसमें उनके परिवार में मिल गई। वो क्या कुछ भी थी, वो अब जो वो हैं वो ही वो है। जिस समुदाय के वो लोग हैं, लड़की अब से पहले किसी भी समुदाय की थी, लेकिन शादी होने के बाद वो उन्हीं के समुदाय की हो गई। अगर ये साजिश नहीं है तो फिर जब प्यार में धर्म नहीं था तो आज शादी के बाद धर्म क्यों? ऐसे ही रखो। अगर तुमने प्यार हिंदू से किया था तो हिंदू ही रखो भाई। ये प्यार नहीं है। और मैं आज अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? मैं सभी अपनी मातृशक्तियों से, अपने बड़ों से, सभी से यह भी अपील करना चाह रहा हूं कि अपने घरों में बैठ करके अपनी बहनों को समझाइए। संगीत सोम सेना अपनी महिला विंग की, अपनी आदरणीय बड़ी बहन जया सिंह जी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष महिला विंग, और हरियाणा प्रभारी बहन अनु भाटिया जी के द्वारा, उनकी महिला विंग के द्वारा हम बहनों को इस चीज की जागरूक करेंगे। बहनों को बताएंगे कि लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद का षड्यंत्र कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे लोग तुम्हें फंसाते हैं और फिर किस प्रकार से वो तुम्हारी हत्याएं करेंगे, तुम्हें कोठों पे बेचेंगे। और अगर तुमने उनकी बातें नहीं सुनी, उनका कान नहीं माना, तो फिर आपकी हत्या होगी।
मैं सबसे बड़ा यही कमी मानता हूं कि हम अपने परिवारों में बैठ करके गाने भी तो देखते हो ना। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भैया अपनी बहनों से घर में बैठ करके ऐसी बात कैसे करें। अच्छा, फिल्में देख लेते हैं, अनाप शनाप की गाने देख लेते हैं, तब कोई शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी बहन को, अपनी मां को, अपनी चाची को, अपनी ताइयों को, अपने चाचा की लड़की को, अपने आसपास की बहनों को लव जिहाद की जानकारी देने में काहे की शर्म। हमें उन्हें बताना होगा कि ये रास्ता गलत है, और जब हम उन्हें बताएंगे तो शायद वो उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। और मैं बहनों, अपने हिंदुस्तान की सनातनी बहनों से भी कहना चाहता हूं कि बहनों, ऐसा करके आप अपने जीवन को केवल और केवल नरक बना रही हैं। आप उन लोगों पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो भेड़िया होता है वो कभी शेर नहीं बन सकता। उसका काम केवल फाड़ना, चीरना, खाना, और दूसरा कोई नहीं होता। ये वो दरिंदे लोग हैं, आप इनसे विश्वास की आशा करती हैं, आप इनसे प्यार की बात करती हैं, आप सोचती हैं कि, और बहनें कई देखा होगा आपने, जब ऐसी कोई बात होती है तो हमारी माताएं बहनें जब बहनों से पूछती हैं कि ऐसा क्यों, कि किसी विशेष समुदाय के साथ दोस्ती, किसी मुस्लिम से प्यार, ये प्यार नहीं है, ढोंग है, ये षड्यंत्र है सनातन धर्म को खत्म करने का, और इसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान को और सनातन धर्म को तबाह करने वाले ना जाने कितने आए और कितने चले गए। हमारी सरकार इस पर कड़े से कड़े कानून कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को केवल फांसी की सजा सुनाई जाए, ऐसे दोषियों को केवल फांसी की सजा मिले। ऐसी सजा हो कि जो ऐसा कृत्य करने से पहले लोग 100 बार सोचे, और हम, हमारे परिवार के लोग अपने घर में जागरूक रहें, अपनी बहनों को बताएं, समझाएं, और उन्हें कहें कि जो लोग अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, जो लोग मातृशक्ति का सम्मान कभी जानते ही नहीं, मातृशक्ति को केवल वो जानते हैं तो किस लिए, भोग के कारण। अगर वो मातृशक्ति को अपने घर में रखते हैं तो केवल भोग का साधन समझते हैं और दूसरा कुछ नहीं समझते। जो लोग अपनी ही बहन से शादी कर लेते हैं, वो लोग आपसे प्यार करेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहां हम देवियों को, हम लड़कियों को कन्या स्वरूपी माता का नवरात्रि रखते हैं और कन्या स्वरूप पूजन करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी ही बहनों को अपनी घरवाली, अपनी बीवी बना लेते हैं, तो वो तुमसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं, तुम्हारा सम्मान कैसे कर सकते हैं। उनके यहां पर तो कोई मातृशक्ति का सम्मान का कोई शब्द ही नहीं होता। एक कड़वी बात और कहना चाहता हूं। कड़वी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के दोस्त विशेष समुदाय के होंगे, क्योंकि हमें एक भूत सवार है भाईचारे का। आप उन्हें भाई समझते हो, लेकिन वो आपको केवल चारा समझते हैं।
आप उन्हें भाई बनाकर अपने घर में बिठाते हो, खिलाते हो, अपने जमाई की तरह उनको दावत देते हो, उन्हें नाश्ता कराते हो, उन्हें सम्मान देते हो। और ऐसे लोग केवल हमारी परिवार की मातृशक्ति पर केवल गलत नजर रखते हैं, दूसरा उनके पास कोई नजरिया नहीं होता। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को घर से दूर रखिए। ऐसे लोगों को घर में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके यहां पर तुम जा नहीं सकते, उनके घरों में तुम जा नहीं सकते और तुम उनसे भाईचारा निभाते हो। क्यों? क्योंकि तुम भाईचारा रखना चाहते हो और वो तुम्हें केवल और केवल चारा समझते हैं। कोई एक चीज बताइए, कोई एक ऐसा टॉपिक बताइए जिसमें इन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया हो। और मैं ऐसे बहुत सारे, मैं ही नहीं, गूगल पे सर्च मारिए, बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे। जब जिहाद, अब दोस्तों इसका अंत करने का समय है। अब सहन होने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जो दरिंदगी करे उसको फांसी, और अपने घर में आना बिल्कुल भी बंद कर दो ऐसे लोगों का। जो लोग ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हैं तो दोस्ती घर से बाहर रखिए, अपने घर में लाने की आवश्यकता नहीं है। वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारे या आपके घर की बहन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी होगी और आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसका समाधान निकाल पाए। तो आइए, इन्हीं बातों से मैं आपसे कहने के लिए आया था। बहुत सारे भाई जुड़े, आप सभी अपने विचार दीजिए कि हम कैसे इस चीज को रोक सकते हैं, हम कैसे इस पर अंकुश लगा सकते हैं। क्योंकि जो करेगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन ये बंद कैसे हो? हम हर रोज बहन बेटियों की लाशों को ढो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम तब भी सो रहे हैं। जागो, आज जागोगे तो अच्छा होगा। हो सकता है वरना हम इतना लेट हो जाएं कि कभी जागने का समय ही ना मिले। मैं सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप, हमारे परिवार की माएं, संकल्प लीजिए कि हम अपने अपने घर की बहन बेटियों को लव जिहाद की पूरी जानकारी देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि क्या होता है, कैसे इसे षड्यंत्र बनता है, कैसे फंसाए जाते हैं और किस तरीके से फिर उनका किस तरीके से उनकी हत्याएं की जाती हैं। न जाने हमारी बहनें हर रोज ऐसी घटनाक्रमों को देख रही हैं, लेकिन तब भी कुछ सीख लेने की आवश्यकता ही नहीं समझती। अपने घर की बहन बेटियों को धर्म के बारे में बताइए, उन्हें बचपन से बताइए कि ये लोग न हमारे लायक हैं, इनकी सोच अलग है, इनके विचार अलग है, इनकी मानसिकता अलग है, ये लोग अलग हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं। हम भगवान को पूजने वाले हैं, ये भगवान के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हैं। हम बहन बेटियों को कन्या स्वरूपी देवी समझते हैं और ये बहन बेटियों को नोचते हैं। ये वो गिद्ध हैं, वो भेड़िए हैं जो बहन बेटियों को नोचते हैं। मैं आप सभी से एक अपील और करना चाह रहा हूं। कल 1 बजे सरदना नगर में संगीत सोमसेना कार्यकर्ता
एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सरदना उप जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपेंगे। इस लव जिहाद के षड्यंत्र पर कड़े से कड़े कानून कार्रवाई हो और जिन लोगों ने सनातन धर्म की बहनों को उनकी हत्या कर, उनका शोषण कर, उनके सम्मान से खिलवाड़ कर उनकी हत्या की है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिले और ऐसी दरिंदगी पर अंकुश लग सके। कल 2 बजे सरदना उप जिलाधिकारी महोदय को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप भी आइएगा। हम सब मिलकर के सनातन धर्म को एकजुट होकर के अखंडता के साथ हमें इन असामाजिक तत्वों की, इन सनातन धर्म विरोधियों की, इन राष्ट्र विरोधी लोगों की जो एक ये षड्यंत्र है, जो चक्रव्यूह है, इसको तोड़ना है, इसे नस्ते नाबूद करना है, इसे समाप्त करना है और ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार फिर कहूंगा कि इन लोगों को अपने घर में बैठाना बंद कर दीजिए। सीधा सीधा मेरी बात है। मैं आपका छोटा भाई और यशस्वी विधायक ठाकुर संगीत सोम जी का सेवक सचिन खटीक आपसे इन्हीं बातों के साथ मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं और अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जितने भाई भी जुड़े उन सभी का दिल से आभार और आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे सभी तक, जो लोग नहीं जुड़ पाए उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।